सो हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आपको पता है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग हमारी 23 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बच्चों को भी डाउट है कि उनको अपनी सेकंड राउंड में अपनी सीट अपग्रेड वो कैसे कराएंगे। तो आज हम इसी वीडियो में आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम अपनी सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड कैसे करवाएं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्ट लिया था और उनको कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया है अपना, तो उनको जो उनकी जो फ़ीस है वो उनको फ़ीस नहीं पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। उनको फ़ीस देना नहीं पड़ेगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। फिर बच्चे आते हैं वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्ट लिया था लेकिन उन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया, तो उनको फ़ीस देनी पड़ेगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। और फिर वो बच्चे आते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्ट ही नहीं लिया और उनको डायरेक्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट लेना है, तो उनकी वहाँ पे फ़ीस जाएगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। ये तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम सेकंड राउंड में जो हम सीट अपग्रेड कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम अब देखा जाए, जैसे कि जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड में अपनी सीट सेव करवा ली है कॉलेज में एडमिशन करने के बाद, तो उनको अब क्या करना है, अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको वो कॉलेज डालने हैं कि जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तो आपको वो काउंसलिंग में आप मत डालना। और फिर जो आपको कॉलेज चाहिए उसके आप काउंसलिंग में आप वही अपनी जो प्रायोरिटी में आप रखना, और जो आपको कॉलेज चाहिए नहीं बिल्कुल, तो उसको आप चूज़ मत करना बिल्कुल, ठीक है। मतलब ऐसा है कि जो आपने अगर आपकी कैटेगरी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, सेकंड राउंड में, और अगर उसमें सीट होगी तो आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं होगी आपकी कैटेगरी या रैंक के अकॉर्डिंग जो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है, तो फिर वहाँ पे अगर वहाँ पे सीट नहीं होगी तो वहाँ पे लिखा आता है कि जो प्रीवियस जो आपका अलॉटेड कॉलेज है वो आपकी सीट जो है वो रिटेन रहेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज वहाँ पे आपको सिलेक्टेड कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी तो आपका जो जहाँ पे आप एडमिशन करवा के आई हो अलॉटेड जो कॉलेज है वहाँ की सीट हट जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी वो वाली सीट सेफ रहेगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे सीट नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगी, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होगी सीट, ठीक है। तो ये है कि आपका वहाँ पे सीट आपकी सेफ़ रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको हट जाए। और अगर आपका सेकंड राउंड में जो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा था और अगर आपको वो अलॉट हो जाता है, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला था, तो आपका फिर आपको वहाँ पे आपका कैंसिलेशन का आपका लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आप फिर वो कैंसिलेशन जो अलॉटेड कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, आप वो कैंसिलेशन का लेटर अपने जो आपको कॉलेज मिल रखा है सेकंड राउंड में, आप वो लेटर लेके अपने न्यू कॉलेज में जाओगी जो आपको सेकंड राउंड में अलॉट हो रखा था, ठीक है। तो और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके फर्स्ट राउंड में आपने पहले कॉलेज में लगा रखे थे, तो फिर वो ट्रांसफ़र होके सेकंड राउंड में जब कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसफ़र हो जाता है वो वाले कॉलेज से सेकंड राउंड के कॉलेज में। तो ऐसे आपको अपनी सीट अपग्रेड करवानी है सेकंड राउंड के काउंसलिंग में, ठीक है। तो इसमें आपको जो कॉलेज चाहिए सिर्फ आपको वही डालने हैं सेकंड राउंड में। ऐसा नहीं है कि आपने प्राइवेट कॉलेज अगर आपको लगा कि सेकंड राउंड में नहीं मिले तो आप प्राइवेट कॉलेज डाल लें, तो प्राइवेट कॉलेज तो मत ही डालना। सिर्फ आपको जो कॉलेज चाहिए होगा आप सेकंड राउंड में वही कॉलेज डालना। और फिर अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको अगर फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिल रखा था आपकी वो सीट फिक्स रहेगी, आपकी सीट वहाँ पे कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने एडमिशन करवा रखा है तो वो सीट स्टेबल रहेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।